Good morning, students. We were at chapter number 4, sorting materials into group. Today I will teach you 4.2 properties of material. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने सोचा है कि कभी कोई बर्तन कपड़े का क्यों नहीं बना होता? Recall your experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. हमने चैप्टर नंबर 3 में पीस ऑफ क्लोथ से एक्सपेरिमेंट किया था और हमको क्या देखना है कि जो हम टम्बलर किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, लिक्विड चीज़ को हम किस में डालते हैं? टम्बलर में डालते हैं. देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ. अभी देखो 4.2 फिगर में बोल रहे हैं, इसमें देखो अगर हमने एक बर्तन बनाने की कोशिश करी है कपड़े से तो क्या होगा अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी कपड़े में से छन के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. ओके एक टम्बलर बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए? ग्लास चाहिए या तो प्लास्टिक चाहिए. ग्लास मतलब कांच, प्लास्टिक या मेटल, या तो अदर सब्सटेंस सच मटेरियल्स चाहिए जिसमें हम पानी को होल्ड कर सकें, ना कि वो बह जाए. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स. इसी तरह जिस तरह हमने पानी को उसको सेव करने के लिए हमको मटेरियल चाहिए ग्लास, प्लास्टिक, सिमिलरली हमको कुकिंग करने के लिए भी अलग अलग यूटेंसिल्स चाहिए, ना कि पेपर के बर्तन हम उसमें कुक कर सकेंगे हमारा फूड. नो, वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट प्रॉपर्टी. इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि हम एक मटेरियल को चूज़ कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी, जो उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी उसकी डिपेंड हो. वी सी दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक मटेरियल को प्रिफ़र कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. जैसे पानी को होल्ड करने के लिए हमने कौन सा मटेरियल लिया? ग्लास लिया, प्लास्टिक लिया. इस मटेरियल का हमने ग्लास बनाया तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ग्लास. एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज़, और किस लिए वो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, पानी को सेव करने के लिए कि कुकिंग के लिए, तो अलग अलग मटेरियल यूज़ करेंगे उसके लिए. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज. क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है उसके यूसेज में? सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस हेयर. कुछ प्रॉपर्टी इधर डिस्कस की गई है, जैसे अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब वो किस तरह का दिखता है. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अभी देखो प्लास्टिक अलग दिखता है, ग्लास अलग दिखता है, मेटल अलग दिखता है ना, तो मटेरियल यूजुअली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. अभी जो लकड़ी होती है वो लोहे से अलग दिखती है ना टोटली, सो वुड लुक्स very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. ठीक है, वुड और आयरन में बहुत अंतर है, लेकिन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी बट डिफरेंटली वो पूरा अलग होगा वुड से. एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अभी हमको छोटे छोटे पीस डिफरेंट मटेरियल के लेने हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी. क्या इनमें से कुछ भी शाइनी दिख रहा है जिसमें शाइनिंग हो बहुत? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप. अभी हमको शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में डाल देना है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्लैशी कट सरफेस. फिगर 4.3 में देखो, ये एक पीस है, उसको इन्हें कट किया है. जैसे पाइप है तो पाइप को आधे आधे भाग में कट किया है. सो ये बोल रहे हैं डू यू नोटिस. क्या नोटिस करना है?
ये जो 2 पीसेस फ्रेशी कट है, इसमें हमको क्या नोटिस करना है, डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या ये अपीयर शाइनी हो रहा है, इसका कट जो किया है हमने मटेरियल को, उसका सरफेस क्या शाइनी अपीयर हो रहा है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, और ये ऑब्जेक्ट भी अगर इसमें शाइनिंग है तो इसको भी उसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में डालना जिसमें शाइनी मटेरियल्स को हमने रखा है। डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल, क्या आपको यही चमक दिखती है दूसरे मटेरियल में। कट देम एनी वे एज यू कैन, और दूसरे मटेरियल्स को भी ऐसे कट करके देखो। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल, जितने मटेरियल्स हो सके उनको ऐसे कटिंग करके देखो। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर, और जिसमें चमक है और जिसमें नहीं है उसका एक अलग आप लिस्ट बनाओ। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। अभी काटने के बजाय हम एक और मेथड कर सकते हैं। आपने सैंड पेपर देखा है, जिससे हम किसी भी जैसे जंग लग जाता है तो उससे हम उसको साफ़ करते हैं तो वो वापस वहाँ से जंग हट जाता है, रस्ट हट जाता है। सैंड पेपर ये कलरिंग करते समय मोस्टली यूज़ करते हैं दीवार को, जब वो स्क्रैच करते हैं अच्छे से पेंट आउट करने के लिए, तो वो होता है सैंड पेपर। सो वी हैव टू रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद दिस सैंड पेपर टू सी, मतलब उसमें लस्टर है कि चमक है कि नहीं है। नाउ मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, और जो मटेरियल जिसमें लस्टर होता है मीन शाइनिंग होता है वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, और मेटल्स क्या है, ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये एग्जाम्पल हम मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफर लूज देयर शाइनी एंड अपीयरेंस डल, कुछ मेटल्स जो हैं अपना शाइनिंग अपीयरेंस जो है कुछ टाइम बाद उसका डल हो जाता है चमक, क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और देम, जो हवा और पानी का जो मॉइस्चर उन पे होता है उसके कारण वो काले पड़ जाते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्लैशी कट सरफेस, और इसलिए हमको उस जब हम मटेरियल को कट करते हैं और जो फ्लैशी पीस हमको दिखता है सरफेस उसका, तभी वो हमको शाइनिंग अपीयर होता है, क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आया होता है, उसी समय हमने उसको कट करके देखा। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। अभी हम वुड स्मिथ के, आयरन स्मिथ के पास जाते हैं, लोहार के पास, या तो एक वर्कशॉप पे, वहाँ पे हमको फ्रेशी कट सरफेस को देखेंगे, मेटल रॉड्स को, टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, कि उसमें लस्टर है कि नहीं, हार्ड मतलब चमक है कि नहीं। नाउ हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। हम जब किसी भी मटेरियल को अपने हाथों से दबाते हैं, प्रेस करते हैं, और कुछ कंप्रेस हो जाते हैं मीन्स दबते हैं, और कुछ जो हैं नहीं दबते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, ओके, एक मेटल की लो और उसको स्क्रैच करो। सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक एंड अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। उस की से हमको किस सरफेस ऑफ पीस को स्क्रैच करना है, वुड के, एल्यूमिनियम के, पीस ऑफ स्टोन के, नेल के, कैंडल के, चॉक के एंड अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, किसी किसी मटेरियल को हम आराम से स्क्रैच करेंगे, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू ईजी, और कुछ कुछ हमसे स्क्रैच ईजिली नहीं होंगे। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, और जो मटेरियल आराम से कंप्रेस्ड हो जाता है, दबता है और स्क्रैच होता है तो हम उस मटेरियल को कहेंगे सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, मतलब कुछ मटेरियल जिनको हम अच्छे से नहीं कंप्रेस कर सकेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हार्ड। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो गया होगा कि कॉटन और स्पॉन्ज जो है ये सॉफ्ट होता है, हम इसको दबा सकते हैं ना आराम से, और वाइल आयरन जो है, लोहा जो है, हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब मटेरियल्स दिखने में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। इन सारी प्रॉपर्टीज़ से हम उनको डिफरेंट वे में देख के ही पता कर सकते हैं, इनकी अपीयरेंस से पता पड़ता है कि ये मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ लस्टर होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल? नाउ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल एक्टिविटी,
4 सॉल्युबल मीन्स जो घुल जाता है पानी में, और इनसॉल्युबल मीन्स जो नहीं घुलता है। एक्टिविटी 4 से आपको और क्लियर होगा। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज, अभी हमको सैंपल कलेक्ट करने सॉलिड सब्सटेंस के। सॉलिड सब्सटेंस क्या है? शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड sawdust. Now we have to take sample of solid substances. Okay, 5 glasses और beaker. अभी हमको और क्या लेना है? सॉलिड सब्सटेंस लेना है और 5 बीकर लो या तो ग्लास लो। बीकर हम इसे कहते हैं, या तो आप ग्लासेस भी ले सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 वाटर, और उसको पानी से कितना भरना है? हर एक ग्लास को 2/3 पार्ट भरना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। ओके, फर्स्ट ग्लास में हमें क्या लेना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर डालना है, शक्कर डालना है। Salt to the second and similarly add small amount of the other substance into other glasses. ठीक है, एक में हमने शुगर डाला और एक में नमक डाला। इसी तरह और जो बाकी बचे 3 हैं हमारे ग्लासेस, उसमें हमको अदर सब्सटेंसेस डाल देने हैं। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। स्टिर मतलब हमको उसको घुमाना है, हर एक कंटेंट को जिसको हमने उसमें मिक्स किया है वाटर में, विथ द हेल्प ऑफ स्पून। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर के लिए हमको वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडिंग टू वाटर। ठीक है, अब हमने उसको सब्सटेंस को ऐड किया है वाटर में, अब उस सब्सटेंस में क्या होता है? फिगर 4.4 में देखो। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। अभी ये टेबल 4.3 में हमने ऑब्जर्वेशन हमारी नोट करी है कि हमने इसमें सॉल्ट मिलाया जब हमारे ग्लास में, तो वो डिसअपियर मतलब वो घुल गया पानी में कि वो नहीं घुला। डिसअपियर मतलब नहीं दिख रहा है पानी में, और डज नॉट डिसअपियर मतलब दिख रहा है वो पानी में। सो मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। सब्सटेंसेस हमने कौन से लिए हैं? सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है, सैंड लिया है, चॉक पाउडर लिया है, सॉडस्ट लिया है। सो जब हम सॉल्ट मतलब नमक पानी में मिलाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसमें पूरा घुल जाएगा, तो डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। एंड शुगर मिलाएंगे तो वो भी कम्प्लीटली डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। ओके, देखो अभी भी इस यूनिट टेस्ट में आपको ऐसा ही एक पेपर आया था जिसमें ये टेबल आपको दिया गया है और उसमें आपको उसके फिल करने थे। ओके स्टूडेंट, सो ये टेबल भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। नाउ सैंड डज नॉट डिसअपियर। अभी मट्टी को हम पानी में घुलाएंगे तो वो घुलती नहीं है ना, तो वो हमें दिखाई देगी। जैसे फिगर में देखो जैसे दिख रहा है, तो ये हमको सैंड ऐसे दिखाई देगा। चॉक पाउडर डज नॉट डिसअपियर, चॉक पाउडर भी नहीं मिक्स होगा। डस्ट भी जो है डज नॉट डिसअपियर। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, कुछ सब्सटेंस हमको दिख रहा है ना कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए, जैसे सॉल्ट और शुगर। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। और ऐसी कंडीशन में जो पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिल। हम और जो दूसरे सब्सटेंस हैं जैसे सैंड है, चॉक पाउडर है, इनको अगर हम घुमाएंगे भी तो भी ये क्या होंगे? मिक्स नहीं होंगे। सो दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनको हम क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो नहीं घुल मिलता है पानी में उसे इनसॉल्युबल, जो घुल जाता है उसे सॉल्युबल। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाटर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में, बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारी बॉडी में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं बहुत सारे सब्सटेंस। डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। क्या लिक्विड भी डिज़ोल्व होते हैं वाटर में? एक्टिविटी 5 कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अभी हमको सैंपल लेना है विनीगर का, मीन्स शुरका होता है विनीगर, ये अचार में और ये चीज़ों को प्रिजर्व करने में हम डालते हैं, और आजकल तो नूडल्स में भी थोड़ा सा विनीगर डालते हैं। सो लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, ये सारी चीज़ें हमको
लेनी है। टेक अ ग्लास टम्बलर, अभी एक ग्लास टम्बलर लो, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, अब उसको हाफ पानी से भर देना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ एन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल, अभी इसमें हमको इन लिक्विड में से लेना है एक स्पून फुल और उसको उस पानी में मिलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, थोड़ी देर के लिए हमको उसको रख देना है। ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्स विथ वाटर, ऑब्जर्व करो कि जो लिक्विड हमने मिक्स किए हैं ये पानी में सॉल्युबल हो रहे हैं। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। राइट योर ऑब्जर्वेशन, और यही जैसे हमने पहले ऑब्जर्वेशन नोटिस किए थे अलग अलग सब्सटेंस के, तो अभी लिक्विड को अलग अलग को हमको नोटिस करना है कि ये मिक्स हो रहा है कि नहीं। टेबल 4.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर, सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं कि ये सॉल्युबल है कि नहीं। अभी सॉल्युबल मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में समझा है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। सो सॉल्युबिलिटी इधर क्या है, मतलब वो डिज़ोल्व हो जा रहा है। सो लिक्विड में हमने लिया है विनीगर, लाइम जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। विनीगर मिक्स वेल, विनीगर को हम पानी में डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। लाइम जूस भी मिक्स आराम से हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल जो है, अभी आप ऑयल तेल और पानी को डालो, तेल पानी में मिक्स होगा नहीं, वो उसके ऊपर ऊपर लेयर पे आ जाएगा, सो डज नॉट मिक्स। इसी तरह कोकोनट ऑयल भी लेंगे तो डज नॉट मिक्स, केरोसिन लेंगे तो डज नॉट मिक्स। We know that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when keep aside for some time। कुछ लिक्विड जो बोल रहे हैं जैसे विनीगर और लाइम जूस जो है अच्छे से मिल गए हैं उसमें, और अदर लिक्विड्स जो उनसे नहीं मिक्स हो रहे हैं वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर रहे हैं जब हमने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेदर अदर आर नॉट, कुछ गैस जो है सॉल्युबल होती हैं वाटर में और कुछ गैस सॉल्युबल नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिज़ोल्व इन इट, और वाटर में पहले से ही कुछ गैसेज जो हैं डिज़ोल्व पहले से ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जैसे कि कौन सी गैस डिज़ोल्व होती है पानी में, ऑक्सीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ज़िंदा रहने के लिए। कौन होते हैं पानी में, एनिमल और प्लांट्स होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. You may have also noticed this with some liquid in activity 5. Okay, activity 4 और 5 में हमने क्या देखा कि जो soluble नहीं है वो उनसे अलग हो जा रहे हैं, जो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे सैंड था एक्टिविटी 4 में, वो उसमें अलग ही था, और एक्टिविटी 5 में लिक्विड्स भी, जो कुछ लिक्विड पानी में नहीं घुल रहे थे वो भी एक अलग फॉर्म हो रहे थे, सेपरेट ही वो अपना बना रहे हैं पाथ। सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, और कुछ एक्टिविटी 5 में जो डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे वो एक अलग लेयर बना रहे थे, फ्लोट हो रहे थे पानी पे। अदर में हैव स्टक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट, और दूसरे जो नहीं मिल रहे थे वो नीचे टम्बलर में जाके स्टक हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अभी दिखाती हूँ 4.6 फिगर में, कि जो नीचे जाके सब्सटेंस जो हैं स्टिक हो जा रहे हैं और कुछ जो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर। देखो, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिक इन इट। अभी जो अंदर पानी के डिप है वो क्या है, की है, कॉइन्स हैं, और ऊपर फ्लोट, लकड़ी फ्लोट हो रहा है, लीफ फ्लोट हो रहा है, फ्लोट मतलब ऊपर तैर रहे हैं। डाइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, पॉन्ड्स में भी आपने देखा डेड लीव्स, वहाँ ट्रीज होती है उसमें से झड़ के वो ऊपर ही उसके फ्लोट होती रहती हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस? Bujo would like you to give him 5 example each of object that float and those sink in water. What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil?
Students, I am stopping my topic here only. In next video, I will be sending you the transparency. Okay, I will be teaching you transparency in my next video.